हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका उस्मानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं सर्कुलर मोशन का सेशन नंबर 3। बेटा हमने पिछले मोशन में मतलब पिछले सेशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कि वो हो क्यों रहा है, दैट इज द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहले दो चार एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा और फिर बढ़िया अपना आज पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मजा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, द एंगल टर्न्ड बाय अ बॉडी undergoing circular motion depends on time as theta is equals to theta naught plus theta 1 t plus theta 2 t square. The angular acceleration of the body is where theta naught, theta 1 and theta 2 are constant. अरे वाह गजब, पहले ही क्वेश्चन सिंपल दे दिया सर आपने। तो देख रहे मेरे भाई, क्या थीटा तेरे को दे रखा है थीटा नॉट प्लस में थीटा 1 टी प्लस में थीटा 2 टी स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देख, मैंने लिखा हूं ओमेगा, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। बेटा रख दे वैल्यू, ओमेगा बराबर डी बाई डी टी ऑफ थीटा 0 थीटा 1 टी थीटा 2 टी टी स्क्वायर। हाँ भैया मैंने बोला डिफरेंशिएट कर दे, ये 0 हो गया, ये बन जाएगा थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 टी। हाँ अब मैंने बोला अल्फा निकालना है तो अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ध्यान से देख बेटा, अल्फा बराबर होता है डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना आया थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 टी। फिर से डिफरेंशिएट कर दे, ये कांस्टेंट ये उड़ गया खत्म, 0 ये बच जाएगा तो अल्फा बराबर कितना आ गया 2 थीटा 2, खत्म क्वेश्चन। अरे मैंने बोला तू अगर ये सब भी नहीं करता तो मैं तेरे को एक सिंपल चीज बताता हूँ। थीटा नॉट को इस तरफ लेके आ जा, क्या ये बन जाएगा थीटा 1 टी प्लस में थीटा 2 टी स्क्वायर। कंपेयर कर ले हाफ 1/2 अल्फा टी स्क्वायर से, खत्म। अरे आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन यार, सिंपल तरीके से करेंगे अपन। देखो बढ़िया 2 थीटा 2, शाबाश। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये तुमको करके देखना है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय द इक्वेशन theta t is equals to 2t cube minus 6t square. Find the time when the angular acceleration of the particle becomes 0. क्या ये आसान है? बहुत आसान है, करके देखना बेटा, पॉज कर सॉल्व कर, आंसर आएगा चेक करना। देख जरा ध्यान से, मैंने बोला थीटा है, ओमेगा निकाल देंगे डी थीटा बाई डी टी। अच्छा डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही हो तो बेटा चैनल पे डाला हुआ है, संकर्षण बैच में जाके देख लेना, बढ़िया से एकदम फील आ जाना चाहिए। डी बाई डी टी ऑफ थीटा, थीटा कितना आ जाएगा 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t। अल्फा कितना होता है बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा बराबर देख क्या बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस 12t। ध्यान से देख, क्या मैंने बोला अल्फा बराबर बन रहा है 12t माइनस 12। हाँ सर गजब। अरे मैंने बोला इसको 0 करना है तो कर दे यार, 12t माइनस 12 बराबर 0, तो भैया t बराबर कितना आ गया 1 सेकंड, खत्म क्वेश्चन। आंसर आ गया कि नहीं? अगर तेरा आंसर ये आया है तो कमेंट करके आना कि बेटा समझ में आ गया, बोलना बेटा सर समझ गए, समझ में आ गया। क्या लिखोगे समझ गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझदार हो, तुम समझ चुके हो भैया, बहुत बढ़िया। 1 सेकेंड, क्या बात है सर। देखो a particle of mass m moving in a circular path of radius r with kinetic energy k equals to 2s, where s is the distance traveled by the particle. Find the angular acceleration, radial acceleration and tangential acceleration of the particle. ये वाला मत करो, ये वाला मैं करूंगा, ध्यान से समझो। सुनना बेटा, काइनेटिक एनर्जी तेरे को दे रखी है हाफ m v स्क्वायर बराबर 2s, s इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना बेटा, एम वी स्क्वायर बराबर लिख दिया 4s, ठीक है, एम वी स्क्वायर 4s। अब भैया तेरे को तो देख, एक तो उन्होंने क्या पूछा है कि रेडियल एक्सीलरेशन बताओ, तो क्या मेरे को एक चीज बता, रेडियल एक्सीलरेशन तो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, सॉरी मतलब वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो भैया यहां पर से देखना रेडियल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 4s बाय आर एम, 4s बाय आर एम। अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर ध्यान से देख, मैंने बोला v को लिख ले, तो v को क्या लिखेगा अंडर रूट ऑफ 4s बाय m,
ठीक है, मैंने बोला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल चाहिए, तो भैया टेंजेंशियल के लिए इसको क्या डीवी बाई डी टी करना पड़ता है? अरे बोल दे रहे भाई, क्या इसको डीवी बाई डी टी करना पड़ता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर क्या बना देंगे, देखना ध्यान से जरा, डी बाई डी टी हो अंडर रूट ऑफ 4s बाय, अब यहां पर ध्यान से देख, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर, मैंने बोला रूट 4/m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट एस। बेटा यहां पर चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, पहले रूट दिख रहा है फिर एस है, तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन कर, तो ए टी बराबर अंडर रूट 4/m 1/2, ठीक है, रूट एस का डिफरेंशिएशन 1/, ये हो जाएगा, और साथ में बच जाएगा तेरे पास ds बाई डी टी। अरे क्या v बराबर ds बाई डी टी होता है? हाँ गजब, देख एटी बराबर कितना आ रहा है, ध्यान से देख ले बेटा, ये बनेगा 1/√ऑफ ms इंटू में v, और v को वापस से डाल दे भले ही से चाहे तो, 1/√ms इंटू में √4s/m, अरे √4s/m, s से s कट जाएगा, ये बन जाएगा 80 बराबर आ रहा है तेरे पास 2/m, इसको लिख ले r अल्फा के बराबर, तो बराबर आ गया 2/m, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2/mr। अरे रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। क्या हमको यही निकालने का बोला था? ध्यान से देख और लिख ले क्वेश्चन को, एकदम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, बेसिक, प्योर बेसिक, नथिंग एल्स, ठीक है, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, यही आंसर आना चाहिए, 2/mr 80, अल्फा 2/mr 80 2/m, और ये 4/m²। अरे समझ में आया कि नहीं आया? रेडियल एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट चीज। आगे चलते हैं, देखो हमको क्या पढ़ना है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हम बोल देते हैं कोई भी चीज इज अ पार्ट ऑफ रेडियस, मतलब कि फ्लैट सरफेस भी है, उसको भी हमने बोला कि इट इज अ कर्व्ड सरफेस, बट उसका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है, जैसे कि अर्थ का रेडियस। क्या अर्थ स्ट्रेट है क्या बेटा? अर्थ स्ट्रेट नहीं, क्या तेरे को स्ट्रेट दिखती है? हाँ, क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमको उसका कर्वेचर समझ नहीं आता। तो यहां पर ध्यान से देख, क्या बोलेंगे हम, कौन सी चीज ज्यादा कर्व्ड है? R1 इज मोर कर्व्ड, R2 इज लेस कर्व्ड, फिर R3 लेस कर्व्ड, फिर R4, फिर R5। अरे कर्व लेस होते जाता है जब रेडियस बढ़ते जाता है, समझ में आया? एग्जाम्पल याद रख लेना, कॉपी में चिपका लेना कि भैया अर्थ सीधी दिखती है पर सीधी नहीं है। अरे वाह क्या बात है, तो देख रेडियस 5 इज ज्यादा, रेडियस 4 इज ज्यादा, देन 3, देन 2, देन 1, क्या बात है। लेकिन अगर तेरे से इस तरीके से पूछा जाए कि भैया मैंने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, तो मेरे को एक बात बता, कौन सा वाला कर्व ज्यादा है? सोच के बताना बेटा, कौन से वाले पे कर्व ज्यादा है, ए पे कि बी पे? मतलब रेडियस किस पे ज्यादा होगी, ए पे कि बी पे? सोच, क्या ए पे कर्व ज्यादा दिख रहा है? अरे बोले यार, क्या ए पे कर्व ज्यादा दिख रहा है? और अभी मैंने तेरे को वही समझाया, ज्यादा कर्व मतलब रेडियस कम, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर ए इज लेस देन आर बी? हाँ, अरे वाह क्या बात है सर, कनेक्ट हो गई चीज। तो जितना ज्यादा कर्व उतना कम रेडियस, बस ये याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? देख ध्यान से जरा चेक करते हैं, चेक करते हैं। आइडेंटिफाई एट विच पॉइंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर, ए और बी। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी मोर एट बी एंड लेस एट ए। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी बता देता हूं। कोई भी पॉइंट को अगर तूने समझा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो उस पॉइंट पे जो सर्कल की रेडियस आती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा? देखो जैसे कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए in the given situation if a vector makes an angle theta with the velocity vector at that point। सुनना बेटा, क्या होता है सुनना, जब अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे कि मैंने बोला कि मान ले ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही
तो भैया इस पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी, तो एक एक्सेलरेशन होता है जो कि इसको घुमाने का काम कर रहा होता है, और उसको तुम क्या लिखते हो, रेडियल एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। समझ में आया बेटा? जब भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा कि मान ले इस पॉइंट पे वेलोसिटी है कुछ इस तरह, और ये एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस एक्सेलरेशन के, फिर से कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना, वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं करना, किसके कंपोनेंट करेंगे, एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकाल दो, एक आ जाएगा ए साइन थीटा और एक आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए साइन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय, तो आर बराबर क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वी स्क्वायर अपॉन में ए साइन थीटा, और टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा लिखता हूं इसको, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या लिखना है अपने को, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बेटा जेई में क्वेश्चन आ रखा है इस पे, और पॉसिबिलिटी है कि देंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है बढ़िया। देखो ये मैंने आपको वही चीज समझेगी, कोई भी पॉइंट पर अगर आप उसको सर्कल बना लेते हैं तो ऐसा कुछ है, तो आप क्या करो, वेलोसिटी का स्क्वायर करो, स्पीड का स्क्वायर करो, डिवाइड करो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जैसे कि यहां पर ए साइन थीटा। क्लियर है, बढ़िया शानदार, ध्यान से देखिए, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क विच बेस्ट अप्रोक्सीमेट द कर्व एट दैट पॉइंट। कोई भी कर्व को अगर तूने उसको मान लिया कि वो सर्कल का पार्ट है, तो उस सर्कल की रेडियस जिसका ये पार्ट है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान से पढ़, इट इक्वल्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क विच बेस्ट अप्रोक्सीमेट द कर्व एट दैट पॉइंट। अरे आया नहीं आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पाथ विच मे बी डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। जरूरी नहीं है कोई भी कर्व्ड सरफेस पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हर समय रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी, नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, बट इन अ सर्कल इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, सभी लोग ये वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, बेटा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक हो, अच्छी चीज करेंगे तो डर जरूर लगेगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कराऊंगा, बढ़िया से एकदम आराम से समझिए। A particle is projected at an angle of 53 degree with a speed of 50 meter per second. Find out the radius of curvature after 1 second of projection. ध्यान से देखिएगा, सुनना बेटा, 1 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या ये यहां पर कहीं पे होगा, है ना? तो मैंने बोला कि भैया इसकी दोनों वेलोसिटी निकालो, vy निकालो, vx निकालो। अब vx तो कांस्टेंट होती है पैराबोला के लिए, कितनी हो जाएगी, 50 cos 53। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कंसेप्ट, तो क्या vx आ गया तेरे पास कितना, 50 इंटू में cos 53 मतलब कि 3/5, vx बराबर कितना आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो vy क्या लिखते हैं बेटा, uy प्लस में ay, vy बराबर uy कितना है 50 साइन 53 माइनस जी दैट इज 10। माइनस क्यों ले रहे हैं, नीचे की तरफ होता है ना जी, टाइम इज 1 सेकेंड, तो यहां पर से देखो vy बराबर कितना आ रहा है 50 इंटू में 4/5 माइनस 10, तो यहां पर से आप देखेंगे vy बराबर कितना आ रहा, 40 माइनस 10 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो क्या देख vx और vy आ गया और ये नेट आ गया 30√2। अरे इन दोनों के कारण नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, 30√2। दैट मींस इट विल बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बेसिक, अभी तो भाई अभी तो प्रोजेक्टाइल चल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो गया ही नहीं। देख ध्यान से जरा, अब मैंने क्या बोला था कि भैया इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ है जी, है ना? अब मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर लेना है इसके,
तो देखिए ये एंगल हो जाएगा 45, तो क्या ये एंगल भी हो गया 45? तो ये आ जाएगा 10 cos of 45 डिग्री। यस और नो? 10 cos 45 डिग्री आ गया परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द स्पीड का स्क्वायर अपॉन में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू दिस, दैट इज 10 cos 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2। आर बराबर देख कितना आ रहा है 30, दैट इज 900 इंटू में 2 इंटू में रूट 2 आई 10 कर दे रहे भाई सॉल्व। आर आ गया तेरे पास कितना 180 रूट 2 मीटर। खत्म क्वेश्चन। अरे ये रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर 180 रूट 2 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। नोट्स कॉपी में लिखो इसको सजा सजा के, शानदार चीज कराइए बेटा, ठीक है? देखो क्या बात है, 180 रूट 2 मीटर। जो पढ़ाया वो एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। क्या बात है सर, गजब। जल्दी से एक बार सभी लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। अरे इसको सॉल्व करके देखो तुम लोग, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, इसका आंसर निकालो। अरे जल्दी से, अरे जल्दी से पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या Vx आ जाएगा तुम्हारे पास 40 मीटर पर सेकेंड? अरे 40 रूट 2 cos 45। समझ में आया कि नहीं आया? Vy निकाल देते हैं। 40 रूट 2 इंटू में 1 बाय रूट 2 माइनस में g, दैट इज 10 इंटू में 1। तो Vy कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 40 माइनस 10, तो दैट इज Vy बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, खत्म, क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देख, इस डायरेक्शन में 30, इस डायरेक्शन में 40, तो क्या नेट आ गई 50। हाँ गजब, ये एंगल आ गया थीटा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, नेट वेलोसिटी आ गई 50, इधर आ गई 40, तो भैया ये एंगल आ गया कितना? जल्दी से बता दे रहे बेटा, एंगल बता दे। 50 का 37 cos 37। एंगल कैसे निकालूंगा? tan थीटा बराबर 30 अपॉन में 40, तो थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना आ रहा है 3/4, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है 37 डिग्री। खत्म यार, सिंपल सॉल्विंग है बेटा। अब देख एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? डाउनवर्ड है 10। मैंने बोला परपेंडिकुलर टू दिस यू नीड टू रिजॉल्व। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 53 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा 10 cos 37 डिग्री। खत्म क्वेश्चन यार। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था, 50 का स्क्वायर अपॉन में 10 cos 37, cos 37 4/5, दैट्स इट। आर बराबर 50 का स्क्वायर दैट इज 2500 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 10। 0 से 0 को काट दो, 4 से इसको काटो 2 बार में, इसको काटो 125 बार में, तो आर बराबर कितना आ रहा है देख, 5 5 25, 2 कैरी ओवर 12, 2 कैरी ओवर 1 कैरी ओवर 625/2। सो भैया आर की वैल्यू आ रही है 312.5 मीटर। खत्म क्वेश्चन। आर कितना आ रहा है मेरे भाई? 312.5 मीटर, दैट्स इट। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट आफ्टर 1 सेकेंड। बोलो यार बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम शानदार कंसेप्ट, अरे शानदार कंसेप्ट। देखो 312.5 मतलब कि जो पढ़ाया वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एट सम इंस्टेंट v vector is 3i cap plus 4j cap, acceleration vector is i cap plus j cap. Find the radius of curvature at that instant. कैसे करेंगे सोच के बताओ। अरे कैसे करेंगे सोच के बताओ। मैंने बोला सॉरी, देखो वेलोसिटी वेक्टर है तुम्हारे, अरे वेलोसिटी वेक्टर है तुम्हारे पास कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना? ध्यान से देखिएगा बेटा, बिल्कुल एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन वेक्टर आ रहा है ऐसा, एट एन वैल्यू ऑफ √2 एट एन एंगल ऑफ, ये कितना बन रहा है ये? अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुमको डिराइव भी करके दूंगा।
मान लो ये वेलोसिटी इस तरफ, ये एक्सीलरेशन इस तरफ, मान लो दोनों के बीच में एंगल आ रहा थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या हमने ऐसा बनाया था, ए साइन थीटा और वी, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वायर बाय ए साइन थीटा, है ना। ठीक है, यही करना है, पर मेरे को एंगल तो चाहिए रहेगा दोनों के बीच में। चलो एंगल निकालते हैं, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। 3i कैप प्लस 4j कैप और i कैप प्लस j कैप, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा, 3 प्लस 4 दैट इज 7। समझ में आया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इसका, और इसका वेक्टर आ जाएगा √2 cos थीटा। मान लो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, बराबर 7। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाला 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकाला अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, cos थीटा बराबर क्या बन रहा है बेटा, 7/5 √2। cos थीटा बराबर कितना आ रहा है, 7/5 √2। sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 49/50। तो ये देखो sin थीटा बराबर कितना आ रहा है, 1/5 √2। sin थीटा कितना आ रहा है, 1/5 √2। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हमने बोला, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब कितना, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन नेट कितना आ रहा है बेटा, √2। अरे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √2, और sin थीटा 1/5 √2। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। √2 से √2 गया, r बराबर ये ऊपर आ रहा है 25/1/5, ये 5 ऊपर जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, 125 मीटर। अरे खत्म क्वेश्चन यार, सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया। बेसिक बेसिक एकदम बेसिक वेक्टर्स का इस्तेमाल करा। आगे चलते हैं, देखो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो भाई देखो हमने एक चीज समझी कि सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या कंपल्शन होना चाहिए, रेडियल एक्सेलरेशन। अब यार एक बात बताओ, न्यूटन दादा ने क्या बोला था कि अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो फोर्स आना तो जरूरी है। तो भैया हमने बोला क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो कंपल्सरी फोर्स जो चाहिए वो कितना चाहिए, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं, कंपल्सरी फोर्स चाहिए भैया, एक फोर्स तो होना ही चाहिए जो रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो इसको हमने बोल दिया कंपल्शन फोर्स, किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। अब ध्यान से देखो, इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम दिया हमने इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन के कारण आ रहा है, और रेडियल एक्सेलरेशन कैसा होता है, हर समय सेंटर की तरफ होता है। अरे तो बेटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दे r ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया mv²/r। बात तो एक ही है, अरे सारी चीजें पढ़ा रखी है बेटा, वही चीजें हैं। सो देखो, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन में क्या कहानी बैठती है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिफरेंट फोर्सेस में प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ये सारे काय का काम कर सकते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहां पर देखो, द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया, डेफिनेशन भी बता दी। अब जैसे कि देखो, हु इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि पहले वाले में अपन एक स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे, मतलब एक पत्थर को ऐसे बांध के घुमा रहे हैं, तो क्या पत्थर में तुमको रस्सी में टेंशन महसूस होता है? हाँ, तो बेटा ये वाले ब्लॉक के बारे में समझ, ध्यान से सुनना। अगर तू ये ब्लॉक के बारे में देखेगा तो ये ब्लॉक का क्या, एक रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, तो क्या देखिए, डायरेक्ट टेंशन आ रहा था, ये टेंशन आपको क्या देगा, मास इनटू r ओमेगा स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अरे यही टेंशन तो तुमको प्रोवाइड कर रहा है, पहले केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। सेकंड केस में देख, एक रिंग के अराउंड दूसरी रिंग घूम रही है, तो यहां पर कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल। सेकंड केस, जैसे कि एक प्रोटॉन के अलोंग आपने इलेक्ट्रॉन घूमते हुए देखा, एक न्यूक्लियस के अलोंग, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा।
तो न्यूक्लियस के अलोंग जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहां पे कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है। ये होता है मैग्नेटिक फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। जैसे कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है तो ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। देन कार ही नहीं, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में हमने देखा तो भैया रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा v²/r, तो एक टेंशन लगेगा, कितना लगेगा? mv²/r। मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैंने फ्रेम चेंज कर दी, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर बैठ गया तो क्या ब्लॉक तो रेस्ट पे आ गया? भाई ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा था। क्या ब्लॉक वॉज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम? और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो क्या किसको लेके आना पड़ जाएगा? बोले सूडो दादा। बस सूडो दादा तैयार, सूडो दादा तैनात एकदम। तो इन द ब्लॉक फ्रेम व्हेन यू विल सी देयर विल बी अ सूडो, MAR। ये ब्लू कलर वाला क्या है? सूडो है। और इसी को नाम दे दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको ही क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब देखो रेडियल फोर्स किस तरफ आएगा? उस तरफ। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या आना चाहिए? सूडो, क्योंकि आप तो कार के ऊपर बैठ गए। देखो ध्यान से जरा, रेडियल सूडो इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अरे यार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फ्रेम में अगर आपने देखा तो उस फ्रेम के कारण एक सूडो फोर्स आता है। उस सूडो फोर्स को हमने नाम दिया क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो रेडियल सूडो इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम। इस सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना रहा? v²/r। सेम एज इट इज, नथिंग एल्स। इट एक्ट्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। F net in radial direction is always 0। ठीक है, सॉल्व टेंजेंशियल डायरेक्शन ओनली, सॉरी नॉर्मली। ठीक है, देखो जब सूडो लगा दिया तो क्या ये बॉडी इधर से उधर नहीं जा रही? तो भैया इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बस वही कहानी है यार, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस ही सॉल्व कर रहे हैं। एफबीडी बनाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ध्यान से देखो, बेसिक एकदम क्लियर रखो तो कोई समस्या नहीं आई। अब देखो दो टाइप के पेंडुलम होते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? गया आया, गया आया, गया आया, ये सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? ऐसा 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 घूमता है। यहां पर कौन बनाएगा? ऐसा ऐसा घूमेगा। देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा दिखाता हूं। तो ये देखो, ये जब ऐसा ऐसा घूमेगा तो इसको बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम। जब ये ऐसे जाके सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा, इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। आया नहीं आया बात समझ में? देखो ध्यान से, अब देखो आपको बोला गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द रिंग एट द गिवन इंस्टेंट। सॉरी, देखो ये v वेलोसिटी से इस तरफ आ रही होगी रिंग, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक सूडो लग जाएगा बाहर की तरफ, दैट इज mv²/r। ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन। देखो सेंटर यहां पर है तो इसके अवे बनाया, ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। अब अगर मैं रिंग का एफबीडी बनाता हूं तो इस तरफ आ गया मेरे पास mv²/r। एक यहां पर से रिंग की तरफ से लग जाएगा एक नॉर्मल mg बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। mg का भी आ जाएगा कंपोनेंट, इधर जो भी लेना हो सब ले सकते। अरे आया नहीं आया समझ में? सिंपल चीज है बेटा, सिंपल। देख जैसे कि अर्थ में बॉडी घूम रही है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर आएगा? सोच के देख, सोच के देख, बिल्कुल जो तू सोच रहा है एकदम वही है। ध्यान से देख जल्दी से, क्या तूने भी ऐसे ही बना दिया? रुक जा, कलर दूसरा ले लेता हूं, लाल कलर ले ले। क्या तूने भी ऐसे ही बना दिया? गलत बनाया। यही तो चीज समझनी है बेटा। सुन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर समय एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर के अबाउट नहीं आएगा। अब ये कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है? ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक्सिस आ रही है। तो ये मास के ऊपर जब तू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेगा तो वो ये वाले साइड से इधर आएगा। मान ले ये सेंटर से ये r दूरी है, तो ये r के हिसाब से mv²/r इस वाली एक्सिस से उस तरफ लगेगा। नहीं आया,
अरे ये गलती कतई नहीं करनी है हमको, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक मत करो। सिंपल तरीके से समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? एम बी स्क्वायर बाय फार की तरफ, बहुत ही बढ़िया, शानदार, तबाही मचा दी, मजा ही आ गया। ठीक है, फील करो, समझो इसको आराम से। देखो एक क्वेश्चन है, जल्दी से करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, आंसर आना चाहिए। एफबीडी बनाओ, आंसर पाओ। देखो ना मेरे भाई, इसको ऐसा रख के घुमा रहे, मान लो एक टेबल के ऊपर घुमा रहे, एमजी का कोई लेना देना नहीं है। देखो 2 kg वाले का एफबीडी बनाता हूं, क्या इस तरफ इस पे एक सूडो फोर्स आएगा और एक T2 इस पे इस तरफ आ रहा है। अब देख, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, तो क्या टोटल लेंथ इस पे 2 मीटर हो गई। 2 mr ओमेगा स्क्वायर होता है बेटा, ध्यान से देखना कहां से घूम रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ गया, मास आ गया 2, रेडियस आ गई 2, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर। हाँ देख, अगर ये इक्विलिब्रियम में था तो क्या मैं लिख सकता हूं T2 बराबर 4 इंटू में 4, तो T2 बराबर कितना आ गया 16 न्यूटन। गजब। अब देख 1 kg वाले का एफबीडी बना, 1 kg वाले पे क्या एक सूडो फोर्स लगेगा, 1 इंटू में 1 इंटू में 2 का स्क्वायर। एक आ जाएगा टेंशन T1 इस तरफ और एक आ जाएगा टेंशन T2 इस तरफ। एफबीडी बना T1 बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ T2 प्लस में 4, तो यहां पर से देख T1 बराबर कितना आ गया 20 न्यूटन। खत्म यार, दैट्स इट। अरे दैट्स इट यार, सिंपल चीज है, सिंपल, यही तो निकालना था, टेंशन T1 एंड T2, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। देखो बढ़िया से T1 और T2 आ गए हमारे पास। अगला क्वेश्चन, a ring of radius r equals to 2 meter is placed in a vertical plane and a small ring of mass 1 kg moves along the boundary of the bigger circle. Find out the normal force on the ring at the instant shown in the figure. देखो बेटा ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे इसका आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, रिंग का एफबीडी बनाना पड़ेगा। देखो एक आएगा नॉर्मल ऊपर की तरफ बेटा, एक आ जाएगा एमजी नीचे की तरफ, कोई समस्या नहीं है, और एक आएगा इस पे सूडो, दैट विल बी ऑल्सो नीचे की तरफ, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय। समझ में आया? देखो अवे फ्रॉम द सेंटर एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दिया। अब मैंने बोला क्या इस पोजीशन से कहीं पे जा पा रही है क्या, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, यार वर्टिकल में तो जा ही नहीं रही, तो एन बराबर एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय। अपन जस्ट इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, और बाद में नॉर्मल का भी डायरेक्शन चेंज होगा, सबका चेंज होगा। नॉर्मल इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, it will always change its direction, it will always towards the center। n बराबर ध्यान से देख mg, यार वैल्यू दे रखी है ना, वैल्यू रख दो। मास कितना 1 kg, 1 इंटू में g इज 10 प्लस में 1 इंटू में v दे रखा है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर, रेडियस इज 2 मीटर। खत्म। नॉर्मल देख कितना आ रहा है 10 प्लस में 50, कितना आ गया बेटा n बराबर 60। अरे नॉर्मल कितना आ गया 60 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो 60 न्यूटन एकदम करेक्ट। अरे बढ़िया चीज है, थोड़ा सा तेरे को टेंशन हो सकता है, थोड़ा सा तेरे को लग सकता है कि यार ये तो क्या भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, भगा नहीं रहा हूं, सिंपल चीजें करा रहा हूं बेटा। ठीक है, ढंग से समझ, अच्छे से समझ, करके देख, खुद करके देख, आएगा। एक बार नहीं 2 बार करके देख, ठीक है। देखो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज और आर करेक्ट, सोच के बताना बेटा, सोच के बताना। टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी बराबर एम जी कॉस थीटा, ये तो तुम भी कर सकते हो। अरे हाँ कि ना, क्या टी बराबर एम जी कॉस थीटा, क्या टी बराबर एम जी कॉस थीटा? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, पता था मुझे। देखो सुनो ध्यान से, क्या आपको ऐसा बोला कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम पे है? नहीं। तो आपने ऐसा क्यों करा कि टी कॉस थीटा इस तरफ कर दिया, टी साइन थीटा इस तरफ कर दिया, और आपने इन दोनों को बराबर कर दिया? ऐसा बोला था क्या? नहीं। अब ये देख सुन, ये पेंडुलम है बेटा, ये किधर जाएगा, ऐसा जाएगा। तो मैंने बोला क्या इसके अलोंग इक्विलिब्रियम में है? सबसे पहले यही ढूंढना जरूरी है कि किसके अलोंग इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहां पर से देख क्या ये एंगल बनेगा थीटा,
तो इस तरफ ही आ जाएगा देख mg cos थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा mg sin थीटा। अब कर दे बराबर। अरे रस्सी में ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगा, तो देख p बराबर कितना आ रहा है mg cos थीटा। हाँ, ये तो ताजी खबर है, बताना पड़ेगा। आया नहीं आया समझ में? बोल यार बेटा, पक्की बात। देख कहानी में ट्विस्ट नहीं आ रहा है, बस तेरे को समझ में अच्छे से आ रहा है। एट दिस इंस्टेंट AR इज जीरो बट AT इज नॉन जीरो। क्यों AT नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि mg sin थीटा इस तरफ लगेगा। आया नहीं आया समझ में? तो MAT बराबर g sin थीटा, AT बराबर g sin थीटा। हाँ, सो F net इन रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज जीरो। बहुत बढ़िया। जब भी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट ए का लॉन्ग लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर लेते हैं। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। देखो क्या है, थ्री आइडेंटिकल कार्स ए बी एंड सी आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन द थ्री ब्रिजेस। द कार ए गोज ऑन अ प्लेन ब्रिज, बी ऑन द ब्रिज कॉन्केव डाउनवर्ड, सी गोज ऑन ब्रिज कॉन्केव अपवर्ड. Let FA, FB and FC be the normal forces exerted by the cars on the bridges when they are at the middle of the bridge. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई बिल्कुल एकदम घबराने वाली बात नहीं है। ये A जा रहा है फर्स्ट ब्रिज विथ सम वेलोसिटी V, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गई, तो भैया ये ऊपर लग गया n, नीचे आ गया mg, कोई दिक्कत नहीं। एक आ गया कॉन्केव, तो भैया यहां पर कौन जा रहा था कॉन्केव में? B इज ऑन अ कॉन्केव डाउनवर्ड। अच्छा कॉन्केव डाउनवर्ड है, ऐसा है। हाँ देखो, अब देख नीचे आएगा एक तो mg, ऊपर आएगा nb, और एक देख ध्यान से, सेंटर से अवे आएगा mb स्क्वायर बाय r। हाँ, तो यहां पर ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं nb प्लस mb स्क्वायर बाय r बराबर mg। तो यहां पर से देख nb बराबर कितना रहा है mg माइनस mb स्क्वायर बाय r। यस सर, कॉन्केव अपवर्ड ऐसा बन गया। एफबीडी बना दे फिर से, देख ध्यान से जरा, b से जा रहा था, नॉर्मल आएगा ऊपर nc, नीचे आएगा एक तो mg, और सेंटर से अवे आएगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो nc बराबर क्या लिखेगा देख, mg प्लस mv स्क्वायर बाय। हाँ, क्या मेरे को एक चीज दिख रहा है कि fb सबसे छोटा है, उससे बड़ा है fa, और उससे भी बड़ा है fc। आया नहीं आया? तो fc इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस। नहीं आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, बस एफबीडी बनाना है, आंसर लाना है। देखो ये देखो, बढ़िया, FC इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस। क्या बात। देखो अगला क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 1 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर इन द वर्टिकल प्लेन, फाइंड आउट द टेंशन T इन द थ्रेड एट द इंस्टेंट एज शोन इन द फिगर। हमको इस इंस्टेंट पे टेंशन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, टेंशन इस तरफ, क्या बॉडी इस तरफ नहीं जाना चाहेगी? नीचे लग दो 10 बाई mg, और एक आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r इस तरफ। मैंने बोला क्या टेंशन बराबर क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस में, मैंने बोला भाई ये एंगल आ जाएगा 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 cos 37 डिग्री। खत्म क्वेश्चन यार, इतना ही तो करना था, आंसर आ गया। देख टेंशन बराबर m1 v स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर बाय r, रेडियस कितना है 1 मीटर, प्लस में 10 इंटू में cos 37 4 बाय 5। यहां पर से देख टेंशन बराबर 100 प्लस में 8, टेंशन बराबर आ गया 108 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन, टेंशन बराबर कितना आ गया 108 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो 108 न्यूटन, ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो, फिर छुट्टी कर देंगे, बस करो जल्दी से।
A ball of mass 1 kg moves on circular path of radius 1 meter in the vertical plane. Find out the tension T in the thread at the instant shown. ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे एफबीडी बनाओ। सभी लोग करो, ट्राई करो, कोशिश करो, खुद किससे बनना चाहिए। 10 नीचे भाई, ये एंगल आ जाएगा 53, टेंशन आएगा इस तरफ, और एक आ जाएगा 10 cos 53 इस तरफ, और mb स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ। तो देख, टेंशन प्लस में 10 cos 53 बराबर mb स्क्वायर बाय आर। देख, टेंशन प्लस में 10 cos 53 मतलब कि 3/5 बराबर m कितना है 1 kg, v स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर बाय आर, रेडियस कितना है बेटा 1 मीटर। तो टेंशन प्लस में यह आ जाएगा 6 बराबर 25। तो T बराबर कितना आ रहा है 19 न्यूटन। T बराबर कितना आ रहा है 19 न्यूटन। क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था? और अगर आंसर ये आया था तो बेटा बधाई हो, तुमको बढ़िया समझ में आया है। सच में बता रहा हूं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर किसी से नहीं बनते हैं। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है 19 न्यूटन। जो हमने कराया वो एकदम सत्य है। आज के लिए, आज के सेशन में बस इतना ही था। अगले सेशन को चालू करूंगा बेटा कॉनिकल पेंडुलम के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन।